हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसआरएस लर्निंग में। जो ये आज की वीडियो है, ये हमारी डेट शीट गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, जो हमारे जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो हमने अभी अभी एग्ज़ाम दे के चुके हैं, हम आपको पता है उनका रिज़ल्ट जो है वो आपका 31 मार्च को आएगा। ठीक है, अगर बाई चांस उसमें किसी बच्चे की बैक आ गई, मतलब उसका किसी बच्चे को दोबारा पेपर देना है, तो ये उसकी जो है हमारी ये डेट शीट इसकी अवेलेबल हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो ये जो आपकी जो डेट शीट है वो इस प्रकार है। शुरू में तो आपको दे रखा है कि इंस्ट्रक्शंस फॉर इन्विजिलेटर्स के जो हैं, जो पेपर लेने जाते हैं आपके, उनके क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे। फिर ये है कि इंस्ट्रक्शंस फॉर कंडक्टिंग हेड्स ऑफ स्कूल्स, कि जैसे 30% बच्चे के उसने वन लैंग्वेज में उसके नहीं आते हैं, तो उसको भी एक लैंग्वेज में पेपर देने होंगे। जैसे आपका पास हो, जैसे आपका लिखा आएगा। ठीक है, जैसे आपकी 3 लैंग्वेज होती हैं, उसमें 2 लैंग्वेज वाला बच्चा पास होता है, लेकिन बाई चांस उसने इंग्लिश में उसके 30% 33% नहीं आए हैं। ठीक है, तो उसको जो है ये वाला एग्ज़ाम आगे के लिए देना होगा। सीधा हम जो है अब हमारी जो डेट शीट है हम उस पर चलते हैं। ये हमारी डेट शीट जो है ये 11th और 9th क्लास के लिए दोनों के लिए ही हमारी क्या है, ये डेट शीट है। ठीक है, ये आपकी जो है ये डेट शीट है। इस प्रकार ये जो आपकी डेट शीट है, आपका जो पेपर है वो 17 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा। ये कौन सी डेट शीट है? ये आपकी कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन है। ठीक है, 23, 22 और 23 की। फर्स्ट पेपर जो है आपका 9th क्लास का, ये होगा आपका सोशल साइंस का, और 11th का होगा हिंदी इलेक्टिव का। दूसरा पेपर जो आपका है 18 अप्रैल को, ट्यूसडे को, उस दिन आपका 9th का कोई पेपर नहीं होगा, लेकिन उस दिन आपका 11th का पेपर होगा। वो है अकाउंटेंसी या केमिस्ट्री या हिस्ट्री, क्योंकि जिस जिस बच्चे के पास जो जो होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो है 19, ठीक है, 19 तारीख को आपका 9th क्लास का मैथ्स का, और 11th क्लास का सोशियोलॉजी, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और ठीक है, इसका योगा। 20 को 9th का नहीं होगा, 11th का होगा इकोनॉमिक्स। 24 अप्रैल को जो है हमारा 9th क्लास का नेचुरल साइंस मतलब साइंस का होगा, और 11th का फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस का होगा। 25 अप्रैल को 9th का कोई भी पेपर नहीं है आपका, लेकिन आपका इंग्लिश कोर जो 11th का है वो होगा। 26 तारीख को आपका 9th क्लास का इंग्लिश का होगा, और 11th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का। 27 अप्रैल को आपका 9th क्लास का कोई पेपर नहीं है, लेकिन जो 11th का है वो मैथमेटिक्स का होगा। 28 अप्रैल को 9th का होगा संस्कृत, पंजाबी, उर्दू ए और बी, और 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का। इसी प्रकार आपका जो है 29 अप्रैल को आपका कोई भी पेपर नहीं है 9th क्लास का, लेकिन आपका 11th क्लास का है ज्योग्राफी का। फर्स्ट में 1 मई को हिंदी में बाई चांस किसी की आ गई हो तो उसका 9th का है, और 11th का है होम साइंस। और 2 मई को हमारा 9th का कोई पेपर नहीं होगा, सब पेपर ख़त्म हो चुके होंगे उस टाइम तक उसके, और हमारा संस्कृत या बायोलॉजी का 11th क्लास का पेपर होगा। ठीक है बच्चों, तो बाई चांस किसी बच्चे की बैक आ गई हो, ठीक है, तो अपने आप को निराशा ना रखें, अपने मन में मोटिवेट रहें कि हम इस बार जब आप रिज़ल्ट अपना, अभी तो रिज़ल्ट आपने प्राप्त नहीं किया होगा, आपका रिज़ल्ट तो 31 मार्च को होगा। ठीक है, बाई चांस उसमें बच्चे की आती है तो निराशा ना लाएं अपने मन में, आगे के लिए मोटिवेट रहें कि हम अच्छा आगे कर सकते हैं, और अपने सब्जेक्ट में पास होकर हम 9th क्लास या 12th क्लास में, 9th क्लास से हम क्या है 10th क्लास में अच्छे नंबरों से आएंगे, और 11th से हम 12th में आएंगे। ठीक है, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा लाइक और सब्सक्राइब चैनल जरूर करें। धन्यवाद।